नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका तकनीकी पाठशाला में स्वागत की शुरुआत करेंगे। पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप तो गाइज हमारा फर्स्ट आता है क्वेश्चन। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल एक इंजीनियर है। अब ड्राफ्टमैन जो मैकेनिकल है वो एक इंजीनियर है, तो इंजीनियर होना एक महत्वपूर्ण बात है, सामान्य बात है, या बेकार है, या कोई नहीं। तो ये आपको भी पता है कि इंजीनियर जो होगा वो महत्वपूर्ण होगा। दूसरा हमारा ड्राफ्टमैन सिविल व्यवसाय है, उसकी अवधि कितनी है? तो ड्राफ्टमैन सिविल की जो अवधि है वो रहेगी 2 वर्ष। तीसरा है भाई हमारा उद्योगों में कार्य करते समय सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्या हो सकता है? क्या होगा जी? प्रमोशन हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, सामान्य, या कोई नहीं। तो आपको भी पता है जब आप सुरक्षा का या सावधानियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी, बी ऑप्शन। अगला भाई वर्कशॉप में हमेशा जूते पहनने चाहिए। वर्कशॉप में हमेशा जूते पहनने चाहिए, इसमें क्या आएगा? चप्पल आएगी, कपड़े आएंगे, साधारण या चमड़े। तो आपको पता है डी ऑप्शन, चमड़े के जूते जो हैं वो हमेशा वर्कशॉप में पहनने चाहिए। पांचवा है जी वर्कशॉप में क्या बनाए रखना चाहिए? वर्कशॉप में बनाए रखना चाहिए भाई अनुशासन, शोर, हल्ला, या कोई नहीं। ए ऑप्शन अनुशासन बनाए रखना चाहिए। छठा है भाई मापी यंत्रों को यंत्रों के साथ नहीं रखना चाहिए। जो सर जी मापने वाले यंत्र हैं उनको कौन से यंत्रों के साथ नहीं रखना चाहिए? तो मापी यंत्रों को मापी यंत्रों के साथ नहीं रखना चाहिए, अप्रत्यक्ष मापी के साथ, कटिंग टूल के साथ, या कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि काटने वाले जो औजार होते हैं वो काटने वाले औजार मापने वाले औजारों के साथ नहीं रखने चाहिए। वेल्डिंग करते समय किसका उपयोग करना चाहिए? क्या वेल्डिंग करते समय कूलेंट का उपयोग करना चाहिए, वेल्डिंग स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए, लुब्रिकेंट का उपयोग करना चाहिए, नंगी आंखों का उपयोग करना चाहिए? तो आपको पता है वेल्डिंग करते समय दोस्तों वेल्डिंग स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे जो चिंगारियां उड़ती हैं वो चिंगारियां हमें ना लगें। कार्य आरंभ करने से पहले औजारों को क्या कर लेना चाहिए भाई? साफ कर लेना चाहिए, गंदे, छोटे, नुकीले व साफ। तो आपको पता है कार्य आरंभ करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? उन्हें साफ कर लेना चाहिए। अगला भाई आग है वो कितने प्रकार की होती है? आग है वो मुख्यतः दोस्तों वैसे 4 प्रकार की होती है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो 5 प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन आएगा तो आपको 4 करना है, लेकिन हम 5 पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक तो होगी क्लास ए, एक क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ। अब आगे पढ़ेंगे हम कि इनमें आपको कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं। तेल से लगने वाली आग कौन सी श्रेणी में आएगी भाई? तेल से जो आग लगती है वो आती है लिक्विड के फॉर्म में, और लिक्विड वाला जो है वो हमारा आता है क्लास बी में। गैस से लगने वाली आग कौन सी श्रेणी में आती है? तो जी एक बार हम भाई ये ध्यान से देख लेते हैं कि ये 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ एक बार आप ध्यान से देख लो। 4 प्रकार की आग होती है। पहली पहली है क्लास ए, दूसरी है क्लास बी, तीसरी है क्लास सी और चौथी है क्लास डी। ये मुख्यतः 4 प्रकार की आग होती हैं, टाइप्स ऑफ फायर। अब क्लास ए में जो आते हैं वो आते हैं वुड, लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक। क्लास बी में जो आते हैं वो सारे लिक्विड्स आते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। क्लास सी में भाई सारी गैसें आएंगी आपकी, और क्लास डी में जो आता है वो आपका आता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, या फिर आपकी मेटल से लगी हुई आग। कोई भी मेटल का मतलब होता है धातु, या तो धातुओं से आग लगी हुई हो या किसी भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई हो तो वो क्लास डी के अंदर आती है। ठीक है, और हमारा मुख्यतः में तो ये 4 आएंगे भाई। और पांचवी की अगर मैं बात करूं तो आती है क्लास एफ। ये जो होता है फ्लेमेबल लिक्विड्स होता है, फ्लेमेबल लिक्विड। ये भाई तुम्हारा जो किचन होता है ना, उस किचन में जो आग लगती है
वो चाहे ऑयल से लगे, वो चाहे घी से लगे, वो किचन की जो आग होती है उसको हम क्लास एफ में काउंट करते हैं। ठीक है, अब इनके हम फायर एक्सटिंग्विशर्स आगे पढ़ेंगे। ये तो 5 प्रकार हमने पढ़े हैं आग के। मुख्यतः वैसे अगर कोई पूछे तो आपको 4 बताने। तो गैस से लगने वाली आग है वो कौन सी श्रेणी में आएगी दोस्तों? गैस से लगने वाली आग आएगी क्लास सी में। लकड़ी व कोयले से लगने वाली आग कौन सी श्रेणी में आती है? लकड़ी व कोयले से कौन सी श्रेणी में आएगी भाई? अभी मैंने आपको बताया था क्लास ए में। बिजली से लगने वाली आग अभी बताया था मैंने आपको क्लास डी में। बिजली की आग बुझाने के लिए अब आते हैं भाई फायर एक्सटिंग्विशर। 4 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं मुख्यतः। मेन अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? पहला होता है भाई आपका वाटर या सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा है जी आपका फोम टाइप। तीसरा है जी आपका ड्राई पाउडर। और चौथा है जी आपका CTC। CTC का मतलब होता है भाई कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका दूसरा नाम होता है भाई CO2। इसमें फिल होती है तो हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर भी बोल देते हैं, या फिर हम बोलेंगे इसको हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर। अब भाई ये 4 प्रकार के हैं। अब ये जो सोडा है ये कौन सी आग के लिए प्रयोग किया जाएगा जी? ये क्लास ए के लिए। जी फोम वाला जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? ये क्लास बी के लिए। ड्राई पाउडर है वो किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? वो क्लास सी के लिए। एंड CTC है वो किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? वो क्लास डी के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी हम आगे फिर से देख लेंगे। तो हमें बात की जाए तो भाई यहाँ पे आपको पता है बिजली की आग के लिए CTC या फिर हेलोन। तेल की आग को बुझाने के लिए अभी बताया था मैंने आपको फोम टाइप एक्सटिंग्विशर क्लास बी वाली आग। गैस की आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा? गैस के लिए हम करते हैं ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर या ड्राई पाउडर। लकड़ी की आग को बुझाने के लिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था पानी या सोडा। बिजली की आग के लगने का कारण क्या है? बिजली न होना। बिजली न होना ये तो कोई कारण नहीं हो सकता, बिजली नहीं है। लाइट कट जाए या फिर तारों पर अधिक लोड आ जाए तो हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट आएगा तारों पर अधिक लोड होना। अगर लोड बेटा ज़्यादा पड़ गया है, लोड ज़्यादा हो गया है तो क्या हो सकता है? हमारा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इनमें हमें तारों पर अधिक लोड आ जाएगा। कारखानों में दुर्घटना होने पर सबसे पहले घायल आदमी को क्या देना चाहिए भाई? चाय देनी चाहिए, प्राथमिक उपचार देना चाहिए, पानी देना चाहिए। तो आप सभी को पता है जब दुर्घटना घट जाती है तो सबसे पहले क्या देना चाहिए भाई? हमें उनको फर्स्ट एड देनी चाहिए, प्राथमिक उपचार देना चाहिए। और उस फर्स्ट एड में क्या क्या आती है मैंने ये वीडियो में बता रखा है पहले। अगर किसी ने मेरी पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो MCQ से पहले आप वो चैप्टर्स की सारी वीडियो देखिए। थ्योरेटिकल पार्ट उसमें बहुत अच्छे से पूरा कवर करवाया गया है डायग्राम के साथ, तो आप उसको पहले जाके देखें, तब आपको ये MCQ वाली वीडियो है बहुत आसान लगेगी, बहुत बढ़िया तरीके से समझ भी आएगी। फायर एक्सटिंग्विशर है वो कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम पढ़ेंगे 5 प्रकार के, लेकिन मुख्यतः अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको 4 प्रकार ही बताने हैं। 4 टाइप्स होते हैं जी किसके? फायर एक्सटिंग्विशर्स के। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग। CO2 जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि भाई बिजली वाला जो है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वाला जो है, उसके 3 नाम है। पहला CTC, दूसरा CO2 और तीसरा हेलोन। ये तीनों नाम आप याद रख लो, चाहे किसी से भी क्वेश्चन आए आप तुरंत कर दोगे। तो बिजली से लगी आग के लिए हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं।
विद्युत सप्लाई से चिपके व्यक्ति को हो सकता है। भाई विद्युत सप्लाई से अगर कोई व्यक्ति चिपक गया है तो हम उसे कैसे बचाएंगे? क्या हम गीली लकड़ी से बचाएंगे, सूखी लकड़ी या रबड़ के दस्ताने से, या लोहे की छड़ से, या सीधे हाथ पकड़कर? तो आप सभी को पता है भाई, सूखी लकड़ी और रबड़ के दस्तानों से सर हम उसका बचाव करेंगे। गीली लकड़ी से तो हम खुद चिपक जाएंगे। बिजली की आग जो है वो कौन से फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाई जाती है? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। कभी हेलोन आता है, कभी CO2 आता है, कभी CTC आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से पढ़ लो। लकड़ी की जो आग है वो कौन से फायर एक्सटिंग्विशर द्वारा बुझाई जाती है? तो लकड़ी की जो आग है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाई जाती है। कभी ये वाटर नाम आ रहा है, कभी सोडा आ रहा है, ये एक ही बात है। वाटर भी आ जाएगा तो भी वही है, और सोडा आ जाएगा तो भी वही। निम्न में से कौन आग के तत्व को हटाता है? अब इसमें भाई आपको क्या है, आग लगने के 3 मुख्य एलिमेंट हैं। आग लगने के मुख्य 3 एलिमेंट हैं। उन 3 एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं हम। एक तो है जी फ्यूल, एक है भाई हीट, और एक है बेटा ऑक्सीजन। ये 3 मुख्य तत्व हैं। अब आपको पता है ये ऑक्सीजन भी है ऑप्शन में, ईंधन भी है और उष्मा भी, यानी रेत नहीं है। तो रेत का कोई काम नहीं है जी यहाँ पे, तो रेत गलत हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो ये रेत नहीं है, ऑप्शन नंबर C। CO2 गैस आग को बुझाने में कब सफल नहीं है? जब CO2 गैस है वैसे तो वो आग बुझा देती है, लेकिन वो कब सफल नहीं हो पाती है? तो आपको पता है जी, खुली हवा में वो है CO2 काम नहीं करेगी और CO2 आग नहीं बुझा पाएगी। बंद कमरे में CO2 आग बुझा सकती है, खुली हवा में आग नहीं बुझा सकती। तो इसका आंसर ये हो जाएगा भाई, खुली हवा में। सूचनात्मक सुरक्षा चिन्हों से क्या पता चलता है? खेल के मैदान का, स्कूल या अस्पताल से, कार्यालय या उपरोक्त कोई? आपको पता है जो सूचनात्मक जो सुरक्षा चिन्ह है वो हम स्कूल और अस्पताल के लिए प्रयोग करते हैं। हेलोन फायर, अब देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से कि हेलोन जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका दूसरा नाम क्या है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चाहे हेलोन आ जाए, चाहे CTC आ जाए, चाहे CO2 आ जाए, ये तीनों एक ही हैं गाइस, और ये क्लास D के लिए प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है CTC फायर एक्सटिंग्विशर।